हमारे लवली जी की टिप में फिर से स्वागत है। जो कि हम बात कर रहे थे भारत के सामान्य परिचय पर। इंडिया जियोग्राफी हमने शुरू की थी, पार्ट 1 मैंने करवा दिया था। पार्ट 2 पर बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 28 राज्य याद करवाने शुरू किए थे, जो कि इसके 3 क्वेश्चन मैंने बनाए थे। पहला क्वेश्चन लिया था तटीय या जलीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं, दूसरा था कर्क रेखा पर, तीसरा था हिमालय पर्वत पर। तो पहला मैंने आपको करवा दिया था तटीय व जलीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं, उसके अंदर आपको मैंने 10 राज्य याद करवा चुका हूं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं। तो अपना ये दूसरा प्रश्न रहेगा अपना, इसके सहारे से अपने कुछ राज्य याद करेंगे। तो वैसे ही करना है अपने दोस्तों, क्या करना है, पहले जैसे नक्शा बनाना है। ये नक्शा बना लिया, क्या कर लिया, नक्शा बना लिया। अब थोड़ा क्या करेंगे, अपने कर्क रेखा से लेके चलेंगे इसको, ठीक है, कर्क रेखा के भाव से लेके चलेंगे इसको। ये नक्शा बन गया, ठीक है दोस्तों। यहां से अपने क्या है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा है। आज अपने को कर्क रेखा वाले राज्य याद करने, क्या करने, कर्क रेखा वाले राज्य याद करेंगे। तो यहां से मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा राज्य था, गुजरात। खत्म गांव और तटीय रेखा पश्चिमी बंगाल। कौन सी, पश्चिमी बंगाल। ये मैंने यहाँ खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहाँ एक देश आता है, कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। इसको मैंने बांग्लादेश को निकाला अलग, क्या किया, अलग निकाला। अब याद रखिए कि अपने इस पर 8 राज्य हैं, वो कैसे याद करेंगे। तो बांग्लादेश के इस साइड, पूर्व साइड में रहने वाले हैं 2 राज्य, और पश्चिमी की तरफ रहने वाले हैं 6 राज्य। कितने राज्य रहने वाले हैं, 6 राज्य रहने वाले हैं। तो 2 कौन कौन से हैं, वो 2 है टीएम, क्या है, टीएम, क्या है, टीएम, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां रहने वाले दोस्तों वो त्रिपुरा, और दूसरा है मिजोरम, क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। अब बांग्लादेश के इस साइड कितने थे, 2 राज्य आ चुके। इस साइड है कितने, 6। तो 6 में से 2 अपने पहले यहां लिखे हुए हैं। कौन से लिखे हैं, गुजरात है, दूसरा है पश्चिमी बंगाल। अब अपने पास शेष रहते हैं 4, कितने, 4। अब एक क्वेश्चन का सहारा लेता हूं दोस्तों मैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा रहेगा सबसे बड़ा राज्य, कौन सा रहने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य रहने वाला है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। अब मैंने राजस्थान को उठाया, तो राजस्थान भी यहाँ सीमा बना रहा है कर्क रेखा पर थोड़ा सा, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 और 2 उस साइड, कितने हो गए, 5 राज्य हो चुके हैं। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो इससे पहले कौन सा होया करता था, इससे पहले होता था सर, कौन सा था, मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश था इससे पहले। सर अब क्यों नहीं है, अब इसलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। क्या हुआ, छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। छत्तीसगढ़ अलग हो गया, क्या हुआ, छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। तो बीच में कौन सा रहा, इन दोनों को बीच में एक राज्य रहा, झारखंड। कौन सा रहा, झारखंड। अब कितने राज्य अपने को याद हो चुके हैं, राजस्थान 1, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो अपने कल पढ़ लिए थे दोस्तों 10, कल 10 पढ़ लिए थे। तो 8 इसके अंदर से 2 कल राज्य आ चुके थे। कौन से, गुजरात है, पश्चिमी बंगाल आ चुके थे। 2 माइनस कर दूंगा तो पीछे बचे 6। टोटल कितने याद कर लिए, 16 याद कर लिए। कितने हो गए, 16। अब देखिए दोस्तों, कुछ राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कल भी बताया था अपने को, आपको मैंने। कितने राज्य थे, 5 थे। कितने थे, 5 थे। कौन कौन से थे बताओगे आप भी एक बार, बोलिए कौन कौन से थे। हाँ गुरुजी, पंजाब था, हरियाणा था, यूपी था, एमपी था और गुजरात था। कितने थे, 5 थे। और कौन कौन से थे, पंजाब था, हरियाणा था, यूपी था, एमपी था, गुजरात था, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, एमपी और गुजरात
एमपी और गुजरात, एमपी तो आ गया कर्क रेखा पर और गुजरात तटीय है कर्क रेखा पर, दोनों पर आ गया। अब पीछे रहे अपने पास 3 राज्य। कौन से 3 राज्य रहे? कौन से रहे? पंजाब, हरियाणा और यूपी। तो पंजाब सीमा बनेगा यहाँ राजस्थान के साथ, फिर आ जाएगा हरियाणा, फिर आ जाएगा यूपी, एमपी और गुजरात। ये अपने के बाद यहाँ 3 राज्य और मिल जाते हैं। कितने राज्य और मिल जाते हैं? तो 3 राज्य और ऐड कर दूंगा। कितने हुए टोटल? 19। सर आपने तो 28 बताए थे। क्या बताए थे? 28 बताए थे। अब कितने ऐड करोगे? ये 28 हो जाएंगे। सर 9 ऐड कर दो। 9 ऐड करके कितने हुए? 28। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिए थे। कितने? 3 क्वेश्चन लिए थे। तीसरा क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वत पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, तो मैंने आंसर भी दिया था कितने? 9। तो अब वो 9 बचे जो हिमालय पर्वत पर स्थित है राज्य। ठीक है दोस्तों, ये 2 की एक बार फिर से देखिए। कर्क रेखा अपना दूसरा क्वेश्चन लिया था, कर्क रेखा पर भारत कितने राज्य स्थित हैं, तो मैंने आपको याद करवाया था, नक्शा बनाया इसका। यहाँ मैंने क्या किया? बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश का सारा लिया। बांग्लादेश के पूर्व में कितने? 2 राज्य स्थित हैं और पश्चिम में कितने? 6 राज्य स्थित हैं। तो 2 में से कौन से थे? वो टीएम थे। कौन से थे? टीएम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम थे। और उसके बाद कहां तटीय रेखा शुरू होती है? गुजरात से शुरू होती है और खत्म कहां होती है? पश्चिम बंगाल पर खत्म होती है। अपने यहाँ कितने राज्य सीख लिए? 1 2 3 4 हो चुके थे। अब अपने पास रहते हैं बीच वाले 4। यहाँ क्या रहता है? राजस्थान। मैंने यहाँ लिया राजस्थान। राजस्थान का क्या लिया था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश अब क्यों नहीं है? क्योंकि छत्तीसगढ़ उससे अलग हो गया। तो अब छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच में एक राज्य बचा था, वो था झारखंड। कौन सा था? झारखंड था। और ये यहाँ लाइन पूरी हो जाती है। कर्क रेखा पर पूरे पूरे 8 राज्य याद हो जाते हैं। तो अब अपने पास मैंने 3 नए राज्य और लिए। 3 राज्य ये लिए कि राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जो कि 5 में से हैं। कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। 2 राज्य जो कि तटीय सीमा पर या कर्क रेखा पर आ चुके हैं, पीछे बचे थे 3 कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, यूपी। इन तीनों को मैंने ऐड किया, टोटल हुए 19। अब अपने पास बचते हैं दोस्तों 9 राज्य। 9 राज्य अपने तीसरे क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अभी तक यहीं तक रहूंगा दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चनों के अंदर तक ही इतने राज्य याद कीजिए और पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, जो कि यहाँ से शुरू करवाए। ये वाली पूरे भी आपको याद होना चाहिए, तटीय सीमा भी याद होनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।